हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 4 क्लास 4 का पेज नंबर है 37, चैप्टर नंबर 6 गुरु दक्षिणा। आज इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। इसका रीडिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 में 4 का प्लेलिस्ट में, रीडिंग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे चैप्टर नंबर 6 गुरु दक्षिणा, इसका रीडिंग वीडियो देख लेना। फिर उसके बाद ये रीडिंग 2 टाइम्स करना। फिर उसके बाद ये जो एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ उसको देखना, और इसमें जो कीवर्ड्स मैं अंडरलाइन करूँगी उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा सभी क्लासेस का रीडिंग प्लेलिस्ट बनाई हूँ, अगर किसी को देखना है तो वो चेक कर सकते हैं। और अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का मैं बेसिक हिंदी से स्टार्टिंग हुआ है वो वीडियो, अगर किसी को हिंदी बेसिक से सीखना है, बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो वो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं 60 to 70 वीडियोज अपलोड की हूँ। वहाँ पे वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, मात्रा, वर्ड से स्टार्टिंग होके वो प्लेलिस्ट का वीडियो अपलोड हुआ है। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का जो भाषा संसार ग्रामर पोर्शन है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर में जो भाषा संसार है ग्रामर का, उसका मैं ये PDF फाइल बनाई हूँ, उसको मैं इंस्टा मोजो में अपलोड की हूँ, और उसका लिंक कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ पे जाके वो कम्युनिटी टैब जो है हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का जो कम्युनिटी टैब है, वहाँ पे जाके वो परचेज कर सकते हैं। बाकी क्लासेस का भी मैं करने के बाद वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुरु दक्षिणा। रीडिंग इम्प्रूवमेंट होगा तो आप लोगों का राइटिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे लिखा हुआ है ये अल्फ़ाबेट्स, उसका मात्रा, वर्ड्स आपके मेमोरी में स्टोर होगा, और जब लिखने के टाइम में इसको रिकॉल करके आप लोग लिख पाओगे। इसीलिए मैं रीडिंग प्लेलिस्ट, रीडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोग को बोल रही हूँ। राइटिंग स्किल भी अगर डेली 1 पैराग्राफ राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का जो स्पीडी हैंड राइटिंग भी होगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम में जो स्किप कर देते हैं ये टाइम ऑफ होने की वजह से, इसीलिए वो भी नहीं होगा और अच्छा मार्क स्कोर कर पाओगे। और मैं जो कीवर्ड्स लिखने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर ये राइटिंग प्रैक्टिस करोगे कीवर्ड्स का, तो आप जो कीवर्ड स्पेलिंग मिस्टेक करते हो वो भी कम हो जाएगा, और आपके स्कोर में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा मतलब, गुरु मतलब टीचर। जो पहले ज़माने में गुरुकुल में शिष्य लोग जाके वहाँ पे गुरु पढ़ाते थे, और आजकल स्कूल जाके बच्चे लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। तो गुरु दक्षिणा मतलब उसका फीस, टीचर का फीस। वेदों तथा व्याकरण के महाज्ञानी स्वामी बिरजानंद मथुरा में यमुना नदी के किनारे रहते थे। वेदों मतलब वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। तो वेदों के और व्याकरण, जो ग्रामर, जो पाणिनि जो ग्रामर संस्कृत व्याकरण जो लिखे थे, उनके महाज्ञानी मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, उनका नाम था बिरजानंद। मथुरा में एक प्लेस है, आगरा के पास है, दिल्ली में। मथुरा के यमुना रिवर के किनारे वो रहते थे। वे दृष्टिहीन थे। वो जो ऋषि थे महाज्ञानी स्वामी बिरजानंद दृष्टिहीन मतलब उनका आई साइट नहीं था, वो देख नहीं पाते थे। स्वामी जी के ज्ञान की महिमा चारों दिशाओं में फैली थी। जो स्वामी जी, उनका ज्ञान मतलब जो नॉलेज, उनका महिमा चारों दिशाओं मतलब 4 डायरेक्शन में उनका ज्ञान, उनको सब जानते थे। अनेक राजकुमार उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। अनेक राजकुमार मतलब प्रिंस, जो राजा के लड़के लोग, जो प्रिंस, उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए एजुकेशन लेने के लिए
सब लोग आते थे किसके पास? स्वामी बिरजानंद के पास। वो दृष्टिहीन थे। एक दिन एक निर्धन लड़का उनकी कुटिया में पहुंचा। निर्धन मतलब जिसके पास वो गरीब, पुअर लड़का, एक पुअर बॉय उनके कुटिया मतलब हॉट के पास आके पहुंचा और उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोला। उनके चरणों मतलब उनके जो फूट के नीचे उनको बोला कि मुझे अपना शिष्य बनाकर, शिष्य मतलब उनका जो ये स्टूडेंट, शागिर्द बोलते हैं, स्टूडेंट बनाकर अज्ञान मतलब का अंधकार मतलब डार्क, लाइटलेस को निकाल लीजिए। स्वामी जी पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम बोल के वो बोले। फिर उत्तर दिए कि दयानंद है। बिरजानंद जी ने बालक को अपना शिष्य बना लिया। बिरजानंद फिर वो बालक को, जो लड़का, निर्धन लड़का, जो पुअर चाइल्ड आया था बॉय, तो उनको शिष्य बना लिया। दयानंद बहुत लगन से अध्ययन करते थे। दयानंद जो लड़का था उसका नाम था दयानंद। वो लगन मतलब बहुत ही कंसंट्रेट, फोकस लगा के वो अध्ययन मतलब स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे और साथ ही साथ गुरु की सेवा भी करते। सेवा मतलब उनकी ये उनका पैर दबाना, ऐसे उनका हेल्प करना, ऐसे सभी कामों में उनको सेवा करते थे। बिरजानंद जी की क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। क्रोध उनको मतलब एंगर बहुत जल्दी आ जाता था। स्वामी बिरजानंद जो दृष्टिहीन थे। एक दिन दयानंद ने कुटिया की सफाई करके कूड़े का एक जगह इकट्ठा कर दिया। एक दिन दयानंद कुटिया की सफाई मतलब जो क्लीन कर रहे थे, तभी कूड़े मतलब जो डस्टबिन वो एक जगह में गैदर कर लिया। अचानक बिरजानंद जी का पैर उस पर पड़ गया। उनका जो फुट था वो जो कूड़े कचरे के ऊपर पड़ गया। वो क्रोधित हो गए, वो बहुत ही एंग्री हो गए और गुस्सा कर दिए। फिर दयानंद ने अपनी गलती के लिए अपने गुरु से क्षमा मांगी। फिर वो उनको क्षमा कर दीजिए बोल के, फॉरगिव कर दीजिए बोल के वो बोला। कौन? दयानंद बिरजानंद से। 3 वर्ष तक लगातार अध्ययन करने के बाद, वो स्टडी करने के बाद 3 इयर्स तक, फिर दयानंद ने अपने गुरु से पूर्ण ज्ञान, पूरा फुल नॉलेज प्राप्त कर लिया। यहाँ पे जो शब्दार्थ लिखा गया है, वेद मतलब हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ, महाज्ञानी मतलब महान ज्ञानकार, नॉलेजेबल पर्सन, दृष्टि मतलब जो जिसको आँख नहीं दिखता है, देखने की शक्ति न होना, निर्धन मतलब गरीब, कुटिया मतलब झोपड़ी, शिष्य मतलब चला विद्यार्थी, अध्ययन मतलब पढ़ाई, क्रोध मतलब गुस्सा। ये था पेज नंबर 37 का। तो यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना और यहाँ पे भी जो शब्दार्थ है उसको भी 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था पेज नंबर 37 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 38 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो ये रहा पेज नंबर 38। पूर्ण ज्ञान अर्जन कर लिया। फिर अब वे चाहते थे कि गुरु से विदा लेने से पहले वे अपने गुरु को दक्षिणा मतलब उनको कुछ फीस देना चाहते थे। पहले ज़माने में फीस नहीं देते थे, उनको दक्षिणा देते थे, जो भी वो गुरु मांग सकते हैं अपने शिष्य से। परंतु वे बहुत निर्धन थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। सोच में पड़ गए कि क्या करें। उन्हें याद था कि गुरुजी को लौंग मतलब जो क्लोव बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने इधर उधर से मांगकर कुछ लौंग इकट्ठी कर ली
और उन्हें गुरुजी के चरणों में रखकर कहा, गुरुदेव, आपने जो ज्ञान मुझे दिया उसके बदले में आपको कुछ दे नहीं सकता। उस अमूल्य मतलब जो प्राइसलेस निधि की कीमत चुकाई नहीं जा सकती। आपके लिए कुछ लौंग लाया हूँ, स्वीकार कीजिए। मतलब मैं आपके लिए कुछ लौंग मतलब क्लोव लेके आया हूँ, उसको रिसीव कीजिए बोल के दयानंद जी स्वामी बिरजानंद को बोले, अपने गुरु को बोले। गुरु ने दयानंद के सिर पर हाथ रखाकर आशीर्वाद देते हुए आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग्स देते हुए कहा, मैंने तो तुझसे कुछ और ही पाने की इच्छा की थी। दयानंद बोले, गुरुजी कहिए, मैं अपने प्राण मतलब मैं अपना जो प्राण भी आपके चरणों पर न्यौछावर मतलब आपको दे सकता हूँ, करने का तैयार हूँ, रेडी हूँ बोल के वो दयानंद अपने गुरु को बोले। बिरजानंद तभी बोले, मेरे लिए गुरु दक्षिणा यही है कि जो ज्ञान तुमने मुझसे प्राप्त किया है, जो मुझसे तुम मिला है जो ज्ञान, उसको संसार में फैलाओ। संसार मतलब वर्ल्ड, सारा पूरी वर्ल्ड में फैलाओ। लोगों को सच्चाई मतलब ऑनेस्टी, प्रेम मतलब लव, और भाईचारे मतलब एक दूसरे से मिलके रहना। भाईचारे के मार्ग पर चलने का शिक्षा दो उनको एजुकेट कराओ बोल के वो बिरजानंद जी स्वामी बिरजानंद अपने शिष्य दयानंद से बोले। दयानंद ने गुरु का आज्ञा को सिर आंखों पर रखी। वे ही आगे चलकर महर्षि दयानंद नाम से प्रसिद्ध हुए, वो फेमस हुए। प्रसिद्ध मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे, आर्य समाज प्रतिष्ठा किए थे, वो दयानंद जी जो छोटे थे तभी वो बड़े होकर महर्षि दयानंद बनने थे और फेमस हुए थे। लोगों को सच्चाई मतलब ऑनेस्टी, प्रेम, भाईचारे का उपदेश मतलब एडवाइस दिया। आर्य समाज मतलब जो उनके जो समाज जो सोसाइटी बनाए थे, आर्य सोसाइटी की स्थापना मतलब एस्टैब्लिश भी वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। तथा इस बात का प्रचार मतलब चारों ओर फैलाना मतलब किया कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। अधिकार मतलब राइट, सभी को ये ज्ञान मतलब एजुकेट होना सभी का अधिकार है बोल के वो सभी चारों ओर ये बात फैलाए। तो ये था कुछ ये कीवर्ड्स का अंडरलाइन की हूँ, उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे भी शब्दार्थ दिया गया है। अमूल्य मतलब जिसका मोल कुछ भी ना लगा जा सके मतलब प्राइसलेस। निधि मतलब खजाना, संपत्ति। न्यौछावर मतलब बलिदान, त्याग। भाईचारा मतलब मिलजुल कर रहना। तो ये था पेज नंबर 38 का एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 4 क्लास 4 का पेज नंबर 37, 38 चैप्टर नंबर 6 गुरु दक्षिणा का मैं आज एक्सप्लेनेशन की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आगे चल के और भी NCERT हिंदी का भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। और अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, ऐसे सभी स्टेट बोर्ड का ऐसे क्लास वाइज हिंदी वीडियो सब अपलोड करने वाले हैं। तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।